गरम चाय गिर गई, गैस से जल गए, फटाके से चेहरा खराब हो गया और फिर शुरू होती है सबसे बड़ी परेशानी, निशान। लेकिन सच क्या है? क्या हर जलने का निशान हमेशा के लिए रहता है? कौन सी गलती निशान को और खराब कर सकती है? और कब इलाज से आपके निशान में काफी फर्क आ सकता है? आज मैं आपको बताऊंगी जलने के बाद तुरंत क्या करें, घाव भरने के बाद क्या करें और कई साल पुराने निशानों का इलाज कैसे होता है। मैं हूँ डॉक्टर मेजर समीक्षा त्यागी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है पर बहुत जरूरी टॉपिक है, कि जलने के निशान को कैसे हटाएं। इस वीडियो को हमने 3 जरूरी हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले में हम बात करेंगे अगर कोई हादसा अभी तुरंत हुआ है तो स्किन को परमानेंट डैमेज से कैसे बचाएं। दूसरा पार्ट है हीलिंग के ठीक बाद नए निशान को कैसे रोकें। और तीसरा, अगर जलने के बाद निशान सालों पुराना है तो उसे मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी और लेजर से कैसे नॉर्मल किया जा सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सही जानकारी ही आपकी स्किन के लिए एक नई जिंदगी दे सकती है। अब बात करते हैं कि बर्न के निशान या बर्न के जो स्कार है वो आखिर क्यों बनते हैं। जब त्वचा या स्किन जलती है तो सिर्फ ऊपर की स्किन ही नहीं बल्कि उसके अंदर की जो लेयर होती है वो भी डैमेज हो जाती है। बॉडी उस एरिया को रिपेयर करने की या ठीक करने की कोशिश करती है और इसी रिपेयर की प्रोसेस में आपका जलने का निशान या स्कार बन जाता है। पर हर स्कार एक जैसा नहीं होता। कोई हल्का होता है, कोई उभरा होता है, कोई डार्क कलर का होता है, कोई लाइट कलर का। हर निशान अपने आप में एक अलग होता है, जिसे कि हम कहते हैं फ्लैट स्कार या उभरा हुआ हाइपरट्रोफिक स्कार, केलॉइड, इस तरह के निशान। अब बात करते हैं कि तुरंत जलने के बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस फेज में, जो कि इमीडिएटली कोई गर्म चीज गिरने के बाद या एक्सीडेंट के बाद जो होती है, ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जिसे हम गोल्डन आवर भी कहते हैं। और ये है एक्यूट बर्न फेज। इस वक्त लिया गया आपका एक सही स्टेप तय करता है कि फ्यूचर में निशान कितना गहरा बनेगा। जब भी स्किन जलती है तो लोग सबसे पहले डर में आकर किचन की तरफ ही भागते हैं। कोई टूथपेस्ट लगाता है, कोई घर की हल्दी लगाता है, कोई घी लगाता है, तो कोई डायरेक्ट बर्फ लगाना शुरू कर देता है। पर एज अ प्लास्टिक सर्जन के नाते मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये गलती बिल्कुल मत करिए। टूथपेस्ट और घी आपकी गर्मी को, बर्न्स की गर्मी को स्किन के अंदर ही ट्रैप कर देती है, जिससे जलन और गहरी लेयर तक, डीप लेयर तक पहुंच जाती है। और अगर हम बर्फ की बात करें तो ये स्किन के टिश्यूज को फ्रीज कर देती है, जो कि परमानेंटली डेड हो जाते हैं। तो सही तरीका क्या है? जैसे ही स्किन जलती है, सबसे पहले नॉर्मल बहते हुए नल के पानी के नीचे आपके जले हुए हिस्से को आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखना है। पानी ना तो ठंडा हो ना ही गर्म, वो बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। ये नॉर्मल जो पानी है ये आपके स्किन के अंदर की हीट को खींच लेती है और डैमेज को डीप लेयर में जाने से रोकती है। इसके बाद एक और बड़ी गलती से बचिए। जलने के बाद बनने वाला जो छाला यानी कि ब्लिस्टर है, उसे खुद से कभी नहीं फोड़े। वो ब्लिस्टर आपके स्किन का एक नेचुरल प्रोटेक्शन है। उसे फोड़ने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और वहाँ जो निशान है वो ज्यादा गहरा और परमानेंट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उसे ना फोड़ते हुए, ब्लिस्टर को ना फोड़ते हुए आपको क्या करना चाहिए? आपको उस एरिया को एक साफ कॉटन के कपड़े से कवर करना चाहिए और बिना वक्त लगाए आपके नियरेस्ट डॉक्टर या बर्न स्पेशलिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंचना चाहिए। सही वक्त पर सही एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट और मेडिकल ड्रेसिंग करने से आपके स्कार बनने की जो टेंडेंसी है वो कम रहेगी और आप उसको शुरू में ही रोक पाएंगे। तो अगर आप अभी या थोड़ी देर पहले जले हैं
तो ये चीजें जरूर करें। तुरंत ठंडा पानी डालें, 15 से 20 मिनट तक नॉर्मल रनिंग वाटर। दूसरी चीज, आपने जो भी टाइट चीजें पहनी हैं, जैसे कि आपकी घड़ी, चूड़ियां, रिंग, इनको तुरंत निकालें। तीसरी चीज, जले हुए हिस्से को साफ कॉटन के कपड़े से कवर करें। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज, आपके नियरेस्ट डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर आपका जो बर्न्स है वो चेहरे पे हो, हाथ हो, पैरों पर या प्राइवेट पार्ट्स पे जला हो। अगर बर्न्स का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और छोटे बच्चों में और बड़े उम्र के लोगों में अगर बर्न्स हो जाता है तो उसे भी इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और आपको इमीडिएट बर्न्स में क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी ये चीज़ें ना लगाइए। टूथपेस्ट, हल्दी, घी, कॉफ़ी या आइस, ये इन्फेक्शन और स्कार दोनों को बढ़ा सकते हैं।